नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना और अंकित मान निकालना। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्थानीय मान और अंकित मान को कैसे निकालना है, उसका पूरा डिटेल में हमने अध्ययन किया। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स आज हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा स्थानीय मान और जातीय मान को भी समझ लेते हैं। जाति मान क्या होता है? इस जाति मान को ही अंकित मान कहते हैं और इसी को ही फेस वैल्यू कहते हैं। फेस मतलब हो गया चेहरा। अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो सीधे आपका ही चेहरा दिखेगा। तो उसी तरह अंकों में भी है। जैसे इस अंक में अगर हम पूछ लें कि 8 का जाति मान या अंकित मान या फेस वैल्यू बताइए, तो 8 का अंकित मान सीधे 8 ही होगा। इसमें स्थान से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको अंकित मान, जाति मान या फेस वैल्यू पूछे तो सीधे जिस अंक का पूछ रहा है वही उसका आंसर होता है। अगर 9 का पूछे तो उत्तर 9 हो जाएगा, 2 का पूछे तो उत्तर 2 हो जाएगा और 3 का पूछे तो उत्तर 3 हो जाएगा। अब आइए समझते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू स्थानीय मान जातीय मान में अंतर है। किसी संख्या का जो स्थानीय मान होता है उसके जातीय मान और उसके स्थान मान के गुणनफल को स्थानीय मान कहते हैं। तो ये देखिए, अगर हम इसी संख्या का अगर हमको स्थानीय मान निकालना है तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे सिंपल सा प्रोसेस है कि ये क्या है, ये 2 है तो 2 को हम लिख लेंगे 2। अब इसके दाहिने साइड कितने अंक हैं ये देख लेंगे। एक भी अंक नहीं है तो एक भी जीरो हम नहीं बढ़ाएंगे, केवल 2 लिख लेंगे। फिर इसको देखिए हम 3 लिख लेंगे। इसके दाहिने साइड में हम देखेंगे क्या अंक है, तो 1 अंक है तो हम यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे। फिर हम 8 लिखेंगे। अब फिर हम चेक करेंगे इसके दाहिने साइड में क्या अंक है, तो 2 अंक है तो हम क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर ये 9 लिख लेंगे। इसके दाहिने साइड में क्या अंक है, तो 1 2 3 अंक है तो हम 3 जीरो यहाँ पे क्या करेंगे बढ़ा देंगे। यही इस अंकों का स्थानीय मान हो गया, ठीक ना। अगर आपको स्थानीय मान और जातीय मान का डिटेल में अध्ययन करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सवाल ये लिखा हुआ है, ये सवाल लिखा हुआ है। तो इसका स्थानीय मान निकालने से पहले पहले इसके स्थान मान को कैसे लिखेंगे उसको जरा सा हम समझते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके स्थानीय मान निकालने से पहले सबसे पहले हमको स्थान मान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो ये पूर्ण संख्या होती है उसमें हम इसको पहले लिखते हैं इकाई, इसको लिखते हैं दहाई और इसको क्या लिखते हैं सैकड़ा। ऐसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे लिखते जाते हैं। ये पूर्ण संख्या की बात हुई। जब संख्याएं हमारी पूर्ण रूप में हो तो उसकी बात हो गई। लेकिन जब संख्या हमारी दशमलव के बाद आ जाती है, जब हमारी संख्या दशमलव के बाद आती है तो इसको हम पढ़ते हैं 0.4932, ठीक। तो इसके लिए स्थान मान को कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान देना है कि दशमलव के बाद वाली जो पहली संख्या है उसका स्थान जो होता है 10वां होता है। ध्यान देना है, दशमलव के बाद की पहली संख्या का स्थान मान 10वां होता है, दूसरी संख्या का स्थान मान 100वां होता है, तीसरी का स्थान मान 1000वां होता है, चौथी का मान 10,000वां होता है और ये आगे इसी तरह चलाएगा, लाखवां, 10 लाखवां, करोड़वां, 10 करोड़वां। तो हमको इस चीज़ को, बेसिक चीज़ को समझना है कि जब दशमलव के दाहिनी साइड हम जाएंगे तो जो अंक, जो डिजिट दिए हुए हैं उनमें जो पहला अंक होगा वो 10वां स्थान पे होगा, दूसरा 100वां पे होगा, तीसरा 1000वां पे होगा, चौथा 10,000वां पे होगा, आगे इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो इसको स्थान के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसको समझना बहुत अहम चीज़ है कि इसको पहले हम समझें कि इसको स्थान के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अब स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए, आपके सामने सवाल है, इसको देखिए हम कैसे लगाएंगे। तो ये सवाल है 0.3246 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताओ। तो सबसे पहले 0.3246, अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि इसके स्थान को हम पहले लिख लें। तो ये कौन सा स्थान है, हमने आपको अभी पीछे बताया, ये 10वां होगा। ये कौन सा होगा, ये 100वां होगा, ये होगा 1000वां और ये क्या होगा
10,000वां, ये स्थान तो यही होगा। ठीक, तो अब देखिए, अब इसका स्थानीय मान निकालने के लिए, इसका हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं 3 का, तो 3 अंकित मान लिखते हैं, फिर उसका स्थान मान लिखते हैं, तो 3 दशमलव, 3 दशमलव, 3 दशमलव। ठीक, और 3 दशमलव का मतलब होता है 1/10, तो 3/10, 3 दशमलव का हो गया 3/10। उसी तरह 2 को लाएंगे, 2 ये अंकित मान हो गया, और इसके स्थान मान के गुणनफल को स्थानीय मान करते हैं, तो 200वां, 200वां, तो 2 100वां, 100वां मतलब होता है 100वां भाग, मतलब 1/100, 1 का 100वां भाग यानी 1/100, तो 200वां, 2 का 100वां भाग यानी 2/100। फिर लेंगे 4,000वां, 4,000वां, और 4,000वां मतलब 4/1000, 4 का 1000वां भाग पूछ रहा है, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 1000। उसी तरह 6 10,000वां, 6 का 10,000वां भाग क्या होगा, तो 6/10,000। ठीक, जैसा कि आपको ये बेसिक चीज़ है, इसको अभी हम बताएंगे कि आप डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि सबसे पहले अंकित मान और स्थान मान के गुणनफल को स्थानीय मान करते हैं, तो हम पहले अंकित मान लिख लिए और उसके स्थान मान को लिख लिए, अब उसके माध्यम से इसको हम फाइंड कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ से इसको आप दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3/10 है तो इसको 0.3 लिख सकते हैं, ये 2/100 है तो इसको 0.002 लिख सकते हैं, ये 4/1000 तो इसको 0.004 लिख सकते हैं, और ये 6/10,000 है, ये 10,000 है तो इसको लिख सकते हैं 0.0006, ये आप लिख सकते हैं। तो दोनों सवाल पूछे जाते हैं, ये भी दिया जाता है और ये भी दिया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक मेथड हो गया कि इसको कैसे हम लगाते हैं। लेकिन अब परीक्षा में आप डायरेक्ट इसको कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे हम जल्दी से और डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये सवाल दिया हुआ है, 0.3245 का स्थानीय मान बताओ। तो देखिए, इसको हम लिख लेंगे 0.3245, और स्थानीय मान निकालना है तो सीधा है, हम दशमलव के बगल वाली संख्या को पहले लेंगे, और दशमलव के बगल वाली संख्या को लेंगे तो हम लिख लेंगे 3, जो उसका अंकित मान है उसको 3 लिख लेंगे, बटा 3 दशमलव है तो उसके बाद इधर आगे 0 नहीं बढ़ाना है, इसके नीचे 0 बढ़ाना है, 3/1 लिख लेंगे। दशमलव के बाद पहले स्थान पे तो 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद पहले स्थान पे है तो 1 0 बढ़ाएंगे, फिर हम 2 उतार लेंगे। दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे 1 2, दूसरे स्थान पे है तो 1 बना के 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक, फिर इसको उतारेंगे। दशमलव के बाद कौन से स्थान पे 1 2 3, तो 1 बना के कै 0 बढ़ा देंगे, 3 0 बढ़ा देंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है। और 5 उतार लेंगे। दशमलव के बाद कै अंक पे है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे है तो 1 बना के 4 0 बढ़ा देंगे, यानी दशमलव के बाद जिस स्थान पे जो अंक रहेगा उसको लिख लेंगे और उस बटा करेंगे, और 1 के आगे उतना 0 बढ़ा देंगे, यानी ये पहले स्थान पे तो 1 0, ये दूसरे स्थान पे तो 2 0, ये तीसरे स्थान पे तो इसके आगे 3 0, और ये चौथे स्थान पे तो इसके नीचे 4 0 हम लगाएंगे। ठीक, आपकी परीक्षा में ये भी आंसर दे सकता है और एक तरह से और आंसर देता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। 0.3245। ठीक, इसका स्थानीय मान निकालना है तो इसको एक तरह से और आपके परीक्षा में देता है, दशमलव के सबसे करीब है तो इसको हम 0.3 ही लिखेंगे, 0.3 क्या लिखेंगे, 0.3। ठीक, अब ये दो वाले को ले लेंगे। अब ध्यान देना है कि हमको दशमलव तो लिखना ही, हम दशमलव लिख लेंगे, और 2 लिखना है। 2 के पहले जो अंक आया है क्या आया है, 3 है, तो 3 को हमको क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो 0.02, 2 और दशमलव के बीच में जो अंक है उसको 0 कर देना है। फिर हम लिखेंगे 4। अब 4 का निकालना है तो दशमलव और 4 के बीच में जो अंक है सबको हमको क्या कर देना है, 0 कर देना है, तो 0.004। अब 5 का निकालना है तो दशमलव और 5 के बीच में जितने अंक हैं सबको 0 कर देना है, तो हम लिखेंगे दशमलव, 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 अंक को हम 0 कर देंगे, यानी दशमलव और 5 के अंक बीच में जितने अंक हैं उस सबको 0 कर देंगे। तो आपकी परीक्षा में इसका 5 का स्थानीय मान ये भी दे सकता है और 5 का स्थानीय मान ये भी दे सकता है।
दोनों ही सेम चीज़ है। इसको समझने अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये दोनों ही सेम चीज़ है। जैसे 5/1 बना के 1 2 3 4 जीरो जो दिया है वो इसके बराबर ही होता है। जब आप इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे, ये साधारण भिन्न को दशमलव में बदलेंगे तो ये सेम आंसर आएगा। तो परीक्षा में कभी कभी ये देता है और कभी कभी ये देता है, तो दोनों को आप निकालना जाने कि जब इसको इस फॉर्मेट में निकालना हो भिन्न के रूप में, तो संख्या को लिखेंगे, वो पहले स्थान पे है तो 1 बना के 1 जीरो देंगे, दूसरे स्थान पे तो 1 बना के वो संख्या लिख के 1 बना के 2 जीरो से भाग देंगे, तीसरे स्थान पे तो संख्या ऊपर लिख लेंगे, 1 बटा में करेंगे 1 बना के 3 जीरो लगाएंगे, और चौथे स्थान पे तो संख्या लिखेंगे बटा में करके 4 जीरो बनाएंगे। और अगर वही संख्या अगर आपको दशमलव में उत्तर निकालना है तो सीधी सी बात है कि दशमलव के पास जो पहला अंक है उसको जस्ट वही लिख लेंगे, दूसरा अंक लिखेंगे, दशमलव और संख्या के बीच में जो दशमलव और अंक के बीच में जितने अंक आएंगे उसको जीरो कर देना है। तो देखिए दशमलव और 2 के बीच में 1 अंक आया तो 1 जीरो हम बढ़ा दिए, दशमलव और 4 के बीच में 2 अंक आया तो ये 2 जीरो हो जाएगा, दशमलव 5 के बीच में 1 2 3 अंक आया तो उस अंक को जीरो कर देना है। इसी तरह हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये अगला सवाल जो आपके सामने है ये टेट 2016 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको हम कैसे आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए एकदम सिंपल सा तरीका है इसको लगाने का, 0.0159। इसको दो तरह से लगा सकते हैं, दोनों तरफ से ऑप्शन में आपके आ सकता है। तो पहले तरीके से कैसे लगाएंगे, इस पहले अंक को उठाएंगे। अब ध्यान देना है, जीरो पूछ लिया तो जीरो का सीधे जीरो होता है, इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरा अंक लेते हैं, 1 लिखेंगे। अब 1 किस स्थान पे पहला, दूसरे जगह पे पहला, दूसरा स्थान पे है तो 1 बना के 2 जीरो बढ़ा देंगे। सिंपल सी बात है, उस अंक को लिखेंगे, पहला दूसरा स्थान पे तो 1 बना के 2 जीरो बढ़ा देंगे, फिर लिखेंगे 5 लिख लेंगे। अब कौन से स्थान पे, 1 2 3 तीसरे स्थान पे है तो 1 बना के 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे, और फिर 9 लिख लेंगे। 9 किस स्थान पे है, 1 2 3 चौथे स्थान पे है तो 1 बना के 4 जीरो इसके आगे हम बढ़ा देंगे। सिंपल सा है, समझना है, समझेंगे आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। आगे इसी सवाल को 0159 अगर दशमलव में दिया हो तो दशमलव में भी आप डायरेक्ट इसको ज्ञात कर सकते हैं। 0 दिया है तो 0 का वो 0 ही होगा, दशमलव 0 का क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 1 का निकालना है तो ध्यान दीजिए, 1 का निकालना है तो आप 1 और दशमलव के बीच में जो अंक होगा उतना उसको 0 कर देंगे। तो पहले दशमलव लिख लेंगे, फिर दशमलव, और ये देखिए ये 0 पहले से ही है तो इसको 0 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे, यानी 1 और दशमलव के बीच में हमको 0 करना है। फिर 5 का निकालना है तो दशमलव लिख लेंगे, और दशमलव और 5 के बीच जितने अंक आ रहे हैं दोनों सबको 0 कर देना है। तो 0 0 5 तो 0 0 5। 9 का निकालना है तो हम दशमलव और 9 के बीच वाले अंकों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो दशमलव 0 0 0 9। ठीक, तो चाहे आप ऐसे निकालें चाहे आप ऐसे निकालें, दोनों का मतलब एकदम सेम है। 9/10,000 को आप 0.0009 लिख सकते हैं, इसको आप इतना लिख सकते हैं, इसको आप इतना लिख सकते हैं, इसको आप इतना लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को अगर आप समझ लिए तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। 98.326 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताओ। बहुत सिंपल प्रोसेस है, हम इसको लिखेंगे 98.326 सोल्यूशन। अब देखिए, अब जिस तरह से हम इन अंकों का पहले निकालते थे, ये दशमलव के पहले वाले अंक का तो हम निकालना जानते हैं, हम निकालना बहुत आसानी से जानते हैं। ये 8 है इकाई के स्थान पे तो इसका स्थानीय मान 8 हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 9, इसके आगे दाहिने साइड में 1 अंक है तो इसको हम 0 कर लेंगे। ये पूर्ण संख्या का अलग निकलता है और दशमलव वाली संख्या का क्या निकालते हैं, हम अलग स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक, चलिए इसका हो गया। अब हमको दशमलव वाले को ही समझना है। तो देखिए अब हमको 3 का निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 बटा क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद पहले स्थान पे है तो 1 बना के क्या 0 बढ़ाएंगे, 1 0, फिर 2
दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे तो 1 बना के क्या जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो। फिर 6 दशमलव के बाद 1 2 तीसरे स्थान पे तो 6 बना के क्या करेंगे, 6/1 बना के हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। या इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 0.3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3। इसको हम लिख सकते हैं 0.3। 0.2 का निकालना है तो हम इसको 0.2 के बीच में जो संख्या है उसको जीरो कर देंगे। तो 0.3 की जगह जीरो कर देंगे और 2, ये हो जाएगा। और 6 का निकालना है तो 6 के बीच में जो अंक है उसको जीरो कर देंगे। तो 0.006, तो 0.006 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों सेम ही है। तो आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से आसानी से दशमलव से संबंधित स्थानीय मान को निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको दशमलव से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न का स्थानीय मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनको ये इंपॉर्टेंट वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। आपका दिन शुभ हो।